कहानी की शुरुआत होती है एक खुशनुमा सफर से, जहां स्कूल की छात्राओं से खचाखच भरी दो बसें अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हैं। इन्हीं लड़कियों के बीच मित्सुको नाम की एक शांत और प्यारी लड़की अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मग्न है। तभी उसकी सहेलियां उसे छेड़ते हुए कहती हैं, मित्सुको, तुम हर वक्त इन किताबों में क्यों खोई रहती हो? इन नोट्स से क्या हासिल होगा? बाहर देखो, सब कितना मजा कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो। इतना कहकर एक सहेली मजाक में उसकी नोटबुक छीन लेती है, जिससे मित्सुको का पेन छिटक कर नीचे गिर जाता है। मित्सुको जैसे ही अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक अदृश्य और कातिलाना हवा का झोंका आता है और दोनों बसों को ऊपर बैठी सभी लड़कियों समेत बीच से दो टुकड़ों में चीर देता है। पलक झपकते ही बस में मौजूद सारी लड़कियां धड़ से अलग हो जाती हैं। जब मित्सुको अपना पेन उठाकर ऊपर देखती है तो चारों तरफ खून और लाशों का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच गई थी। खौफ से कांपती हुई मित्सुको बस से उतरकर जान बचाकर भागती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि यह कोई मामूली हवा नहीं, बल्कि एक जानलेवा शक्ति है जो अब उसके पीछे पड़ चुकी है। भागते भागते उसे आगे कुछ और लड़कियां दिखाई देती हैं। वो उन्हें चिल्लाकर झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कातिल हवा उन लड़कियों को भी बेरहमी से काट कर चली जाती है। हालांकि मित्सुको उनमें से एक को बचाने में कामयाब हो जाती है। तभी उन्हें कुछ साइकिल सवार लड़कियां दिखती हैं, पर इससे पहले कि वे उन्हें आगाह कर पाती, हवा उनके साथ भी वही हश्र करती है जो मित्सुको की दोस्तों के साथ हुआ था। इस अफरा तफरी में वो लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने अभी अभी बचाया था। अब मित्सुको पूरी तरह अकेली और दहशत में इधर उधर भागती है। वो एक नदी के पास पहुंचती है और देखती है कि नदी का पानी लाशों से पटा पड़ा है, जिन्हें उसी अदृश्य ताकत ने मारा था। वो वहां एक लाश के कपड़े बदलकर पहन लेती है। चलते चलते मित्सुको एक स्कूल में पहुंच जाती है। यहाँ की छात्राओं की यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग थी, जिससे साफ था कि ये उसका स्कूल नहीं है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बताती है। मित्सुको सदमे में थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी दोस्त हो? यहाँ हमें पता चलता है कि मित्सुको और उसकी दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अचानक तेज हवा चलती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग में भाग जाती है। उसकी दोस्त हैरान होकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना डरी हुई क्यों हो? मित्सुको उसे रोते हुए अपनी आप बीती सुनाती है। उसकी दोस्त उसे शांत करने के लिए खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालकर कहती है, देखो, ये सिर्फ हवा है, डरो मत। मित्सुको को थोड़ी तसल्ली होती है और उसे लगने लगता है कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। इसके बाद मित्सुको की दोस्त अपनी दो और सहेलियों के साथ मिलकर क्लास बंक करने का फैसला करती है। जैसे ही वे चारों क्लास से निकलने वाली होती हैं, उनकी टीचर उन्हें देख लेती है, लेकिन वे भागकर एक झील के पास आ जाती हैं। वहां मित्सुको की दोस्त बाकी दोनों को उसके डरावने सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है, जहां हमारी दुनिया का ठीक उल्टा होता है। यह कहकर वो झील में पत्थर फेंकती है और कहती है, देखो, यहां मैंने पत्थर फेंका, पर शायद दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा नहीं किया। तभी अचानक झील से एक मगरमच्छ निकलता है और उनकी एक दोस्त को निगल जाता है। वो लड़की फिर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, उसे दूसरी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है, यहाँ तो वो सुरक्षित है। पास में उन्हें एक बिस्तर दिखता है और वे तकियों से खेलने लगती हैं। तभी अचानक उसकी टीचर मशीन गन निकालकर पूरी क्लास पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। मित्सुको तकिया उठाने के लिए नीचे झुकी थी, इसलिए एक बार फिर उसकी जान बच जाती है। उसकी टीचर गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की? लेकिन तभी दो और लड़कियां आकर मित्सुको को बचा लेती हैं, पर दूसरी टीचर उन्हें भी मार देती है। बची हुई लड़कियों के साथ मित्सुको स्कूल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलते ही वही कातिल हवा बाकी सबको भी काट देती है। एक बार फिर अकेली मित्सुको भागते हुए एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जब वो अपनी कहानी बताती है तो एक महिला अफसर उससे कहती है, लेकिन तुमने तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी ही नहीं है। वो मित्सुको के सामने एक आईना रखती है, जिसमें मित्सुको देखती है कि उसका चेहरा और पहचान पूरी तरह बदल चुके हैं। लोग उसे अब किसी और नाम से पुकार रहे थे और उसकी शादी होने वाली थी। वही अफसर उसे शादी के लिए चर्च ले जाती है। चर्च में मित्सुको की वही बेस्ट फ्रेंड मौजूद थी। वो उसे फुसफुसाकर कहती है, चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस वो करो जो मैं कहती हूँ। वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, उसका दूल्हा एक ताबूत में बंद होता है, जिसमें से एक सुअर के सिर वाला दैत्य निकलता है। मित्सुको टूटी बोतल से उस पर हमला कर देती है और अपनी दोस्त के साथ वहां से भाग निकलती है।
भागते हुए मित्सुको एक और आईने में खुद को देखती है और उसकी पहचान फिर बदल जाती है। अब वो एक एथलीट बन चुकी थी और एक रेस में हिस्सा ले रही थी। उसके कदमों में एक अजीब सी फुर्ती आ जाती है और वो रेस जीतने के लिए दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए उसे अपनी मरी हुई सहेलियां और वही सुअर वाला दैत्य नजर आता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां आ जाती है। भागते भागते वे एक अंधेरी सुनसान जगह पहुंचते हैं जहां मरी हुई लड़कियों की आत्माएं उन्हें मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी दोस्त उसे बचा लेती है। उसकी दोस्त उसे अपना असली नाम जोर जोर से पुकारने को कहती है। ऐसा करते ही मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी दोस्त अपने हाथ में लगी एक तार दिखाते हुए कहती है, इसे खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से आजाद हो जाऊं। मित्सुको डरती है, लेकिन दोस्त के जोर देने पर वो तार खींच देती है, जिससे उसकी दोस्त का शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। तभी एक दरवाजा खुलता है और मित्सुको एक नई दुनिया में पहुंच जाती है, आदमियों की दुनिया। ये भविष्य था। वहां एक बूढ़ा आदमी एक वीडियो गेम खेल रहा होता है जिसका कैरेक्टर खुद मित्सुको थी। बूढ़ा आदमी बताता है, मैंने ये गेम बनाया है और तुम सब मेरे कैरेक्टर्स हो। तुम असल में मर चुकी थी, मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें दोबारा बनाया है। मित्सुको को जब पता चलता है कि यह सब एक गेम है तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखती है। बूढ़ा आदमी उसे गेम का आखिरी लेवल पूरा करने को कहता है। तभी मित्सुको को अपनी दोस्त की बात याद आती है, अगर हम कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो तो हम इस खेल से बाहर आ सकते हैं। ये सोचते ही मित्सुको उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है और उसकी छड़ी छीनकर अपने ही पेट में घोंप लेती है। यह एक ऐसा कदम था जिसकी उम्मीद उस गेम बनाने वाले ने कभी नहीं की थी। गेम में मरकर मित्सुको अपनी किस्मत बदल देती है। वो गेम से तो बाहर हो जाती है, लेकिन असली दुनिया में जिंदा रहती है। आखिरी सीन में मित्सुको एक बर्फीली जगह पर लेटी हुई दिखती है। वो अब अपने असली दुनिया में वापस आ चुकी थी और इसी के साथ यह दिमाग को झकझोर देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है।